हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने गर्भ में बेटा कंसीव किया है तो आपको कौन कौन से लक्षण नज़र आते हैं और कौन से सिम्टम्स से आप जान सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है। और अपना सेल्फ एक्सपीरियंस, मुझे बेबी बॉय था और मुझे कौन कौन से सिम्टम्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब गर्भ में बेटा बेटी होता है ना तो हर माँ को क्यूरियोसिटी होती है, जिससे पहले बेटा होगा वो नेक्स्ट बेटी चाहती है, जिसे बेटी होती है वो बेटा चाहता है। फैमिली वालों की अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बच्चा बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, स्वस्थ होना चाहिए, ये हर माँ बाप की इच्छा होती है। बट ये वीडियो सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए है। मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी और जो हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं या जो चीज़ें बताई जाती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि कहते हैं कि अगर आपने बच्चा, आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपको जो है शुरुआती 3 महीनों में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो मेरे साथ, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ ये बिल्कुल सही था। मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी, मुझे वॉमिटिंग 4 मंथ तक हुई है। मैं कुछ भी खाने पीने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो ये दिक्कत होती है तो मानते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। सेकंड होता है कि बच्चे की हार्ट रेट, बच्चे की जो हार्ट रेट होती है, ऐसा मानते हैं कि अगर बच्चे की हार्ट रेट 140 से कम है, 140 या 145, 150 से कम है तो आपको बेबी बॉय होगा। अगर उसके ज़्यादा जाती है तो बेबी गर्ल होगा। मेरे में ये शुरुआती दिनों में बच्चे की हार्ट रेट 160 तक गई थी, बट बाद में हमेशा 150 के अंदर ही रही थी। तो अगर हम इस बात की बात करें कि लोग हार्ट रेट से अंदाज़ा लगाते हैं तो मेरे बच्चे में भी ये सही निकला था, मेरा बेबी बॉय हुआ था। नेक्स्ट ये है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया तो बोलते हैं कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। आप होल प्रेगनेंसी देखेंगे कि बोलते हैं अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव की है तो बहुत चेहरे पे ग्लो रहता है और बेबी बॉय के टाइम पे चेहरा एकदम डल हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, मतलब एकदम जो है कलर डल होने लगता है। तो ये चीज़ मेरे साथ बिल्कुल सही थी। मुझे पिंपल्स होने लगे थे, चेहरा बहुत ड्राई सा, डल सा लगने लगा था। तो ये सिम्टम मेरे साथ भी बिल्कुल ठीक बैठा था, जो हमारे पुराने बुजुर्ग या जो चीज़ें बताई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ये है कि बच्चे का प्लेसेंटा किस तरफ है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, मतलब एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। तो एंटीरियर को मानते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी और पोस्टीरियर को मानते हैं कि बेबी बॉय होगी। तो मेरा प्लेसेंटा भी पोस्टीरियर ही था। मैं इन सिम्टम्स को नहीं मानती थी, मुझे नहीं था कि मुझे मतलब ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बट हाँ, मेरे साथ ये सारी चीज़ें चल रही थी। जैसी चीज़ें मैंने पढ़ी थी वैसा था मेरे साथ। बच्चे का जो प्लेसेंटा था वो भी पोस्टीरियर था। तो ये चीज़ें जो है लगता था कि हाँ बेबी बॉय ही होगा और लास्ट में बेबी बॉय ही हुआ था। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट जो है ये कि बच्चा जब गर्भ में बेटा होता है तो बोलते हैं कि मीठा खाने का बहुत मन करता है और बेटी होती है तो नमकीन या तीखा खाने का बहुत मन करता है। ये चीज़ मेरे साथ गलत थी। मुझे मीठे की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं होती थी, मुझे नमकीन की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी। तो मैंने नमकीन या मिर्ची या मसाला या मतलब मुझे तीखा पसंद था, मीठा इतना ज़्यादा नहीं पसंद था। नेक्स्ट क्या होता है, बोलते हैं कि अगर पेट का जो आकार है वो गोल आकार का है, मतलब ऊपर की तरफ गोल आकार का है तो बेबी गर्ल है। और अगर अंडा आकार का है, मतलब आपका पेट का निचला हिस्सा ज़्यादा निकला है, ऊपर थोड़ा सा खाली खाली है, मतलब इतना पेट पता नहीं चलता है, तो आपको बेबी बॉय होगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो है बेबी बॉय और बेबी गर्ल के जो मैंने आपको बताए हैं, ये मेरे साथ भी ऐसे रहे हैं। कुछ जैसे ये पेट वाला है, ये भी मेरे साथ था। मेरा जो पेट था वो पता नहीं चलता था, काफ़ी नीचे था बेबी। तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं अगर आपको नज़र आते हैं तो ऐसा मानते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन से सिम्टम्स आपके साथ सही थे और आपको बेबी बॉय हुआ था या आपको बेबी गर्ल हुई थी। देखिए, साइंटिफिकली इन सब चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं होता है। हम मानते हैं, हमारी दादी नानी पुराने बुजुर्ग तो ऐसे ही देख के बता देते थे कि बेटा होगा या बेटी होगा, और कभी कभी ये सही भी हो जाता था। बट इसका कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ एक अपनी जिज्ञासा है जो हम जानना चाहते हैं और कभी कभी हमारे साथ ये चीज़ें सच भी हो जाती हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या सिम्टम्स मैच होते हैं, आप प्रेग्नेंट हैं और आप में इनमें से कोई सिम्टम्स है।